तो राहुल गांधी ने सियासत की पिच पर 3 बाउंसर फेंके हैं। आप इसे नहले पर दहला भी कह सकते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम आएंगे और जरूर आएंगे, मगर पहले हमारे सवाल और उसके जवाब दे दीजिए, फिर आप जहां चाहेंगे हम वहां पर आएंगे। अब राहुल गांधी ने सियासत की पिच पर कौन सी डिमांड कर दी? वो 3 बाउंसर कौन से हैं जो चुनाव आयोग को कम और बीजेपी को ज्यादा घायल कर रहे हैं? राहुल गांधी की चुनाव आयोग से डिमांड क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि राहुल ने चुनाव आयोग के सामने नहले पर दहला या सियासत की पिच पर 3 बाउंसर फेंक दिए? उन तीनों बाउंसर का उन तीनों मुद्दों पर आए हम, मगर उससे पहले एक खुलासे का जिक्र भी जरूरी। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है और वो नया खुलासा भी महाराष्ट्र चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। यानी जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं, वो मुद्दे को लेकर एक खुलासा हो रहा है। उस खुलासे पर आए, मगर पहले राहुल गांधी की डिमांड का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल है क्या दोस्तों, कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे 2024 में, उसके बाद से ही चुनाव को लेकर गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। वोटर लिस्ट में बाकायदा कुछ तथ्य और सबूतों के आधार पर राहुल गांधी ने अलग अलग मंचों पर अपनी बात को रखा। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, और हां, वो आर्टिकल तो आपने देखा होगा। और उस आर्टिकल के बाद जिसमें मैच फिक्सिंग का जिक्र किया गया था, सियासी तूफान आया था। ऐसे में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और बुलावा भेजा। कहा कि आप आइए, एक टेबल पर बैठते हैं, मुद्दे को सुलझाते हैं और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों? हुआ यह कि कांग्रेस की 8 सदस्यीय इलीगल समिति है और इस समिति ने चुनाव आयोग के सचिव हैं अश्वनी कुमार, उनको लेटर भेजा, डिमांड भेजी, और जो वो पत्र है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मैंने क्यों कहा राहुल गांधी का बाउंसर, आप समझिए। ये पत्र जिसमें लिखा गया मोटा मोटी लब्बो लबाब जो है वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। इस लेटर में जो मोटा मोटी बात लिखी गई है, जैसे ये कहा गया कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस लेटर में लिखा है कि दिसंबर 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों के नेताओं ने कई पत्रों, याचिकाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा में भाषण के जरिए 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स की संख्या में हुई बढ़त और चुनाव के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक आई तेजी को लेकर कई सवाल उठाए। कौन कह रहा है? यह कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं। इस लेटर में कई तथ्यात्मक मुद्दे सामने रखे। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने आगे यह भी लिखा, यह पेचीदा और हैरान करने वाला मामला है कि वोटिंग लिस्ट उपलब्ध कराने की बजाय चुनाव आयोग बाकी सभी तरह की प्रतिक्रियाओं, मीडिया लीक और निंदा में लगा हुआ है। अब हमारे अनुरोध के अनुसार फाइनल वोटिंग लिस्ट क्यों नहीं देते? यानी कि इस पत्र के मुताबिक डिमांड नंबर 1 कह लीजिए या राहुल गांधी का बाउंसर नंबर 1 कह लीजिए, इसमें गुजारिश की गई है कि भाई हमने आपसे कहा कि हमें फाइनल वोटिंग लिस्ट उपलब्ध करवाइए, आप दे क्यों नहीं रही? यह तो हुआ बाउंसर नंबर 1। अब आगे क्या कहा इस पत्र में वो सुनिएगा। वो बाउंसर नंबर 2 है। सवाल पूछते हुए कहा गया कि आपके पास ये वोटिंग लिस्ट तो है ना, तो वोटिंग लिस्ट दे दीजिए, है कि नहीं? यानी राहुल गांधी पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, बाउंसर नंबर 2, कि आपके पास वोटर लिस्ट है या फिर नहीं है। अब कौन कहेगा वोटर लिस्ट नहीं है? और लगे हाथ तीसरा बाउंसर जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कहा गया कि मतदान के दिन का जो वीडियो फुटेज है वो उपलब्ध ना करवाना संदेह और संदेह को ज्यादा जन्म देता है, वीडियो उपलब्ध करवाइए। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बुलावे को तो स्वीकार किया, मगर शर्तों के साथ, लीगल डिमांड करते हुए, और निशाना साधा बीजेपी पर। अब इस डिमांड के बाद आगे क्या हुआ उस पर हम आएंगे, मगर पहले यह समझिए कि ये जो बाउंसर राहुल गांधी ने एक के बाद एक 3 फेंके हैं नहले पर दहला, वो दिलचस्प क्यों है? क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक खबर जो सीधा बीजेपी को चोट पहुंचा रही है। दरअसल न्यूज लॉन्ड्री ने एक खुलासा किया और वो हमने आपको दिखाया भी था कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बाकायदा देवेंद्र फडणवीस की जो सीट थी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर नए वोटर्स बढ़ने की तादाद बेतहाशा देखी गई। और उस रिपोर्ट में दोस्तों ये दावा किया गया था, वो हैरान करने वाला ये कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर वो सवाल उठाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के आरोप मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं कि भाई ये नए वोटर बढ़ने को लेकर सस्पेंस क्या है।
ये नए वोटर आते कहां से हैं, और वो भी इतनी तादाद में कैसे? कि न्यूज लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है, हैरान करने वाली वो इसलिए है क्योंकि उसमें यह दावा किया गया कि रहस्यमय तरीके से देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में 6 महीने में करीब 30,000 नए वोटर जुड़े थे। 30,000 नए वोटर। और हमेशा की तरह सवाल यही खड़ा हुआ कि ये वोटर आए तो आए कहां से? 30,000 नए वोटर का मतलब यह होता है दोस्तों, समझिएगा, 8.5% के आसपास नए वोटर एक क्षेत्र में बढ़ गए। इस आंकड़े को एक बार फिर से सुनिएगा, क्यों मैं एक बार जिक्र कर रहा हूं बार बार 8.5% का। 8.5% पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, यह 8.5% का मतलब यह होता है कि निर्वाचन आयोग यह कहता है कि तय सीमा 4% की है। यह आंकड़ा हो गया 8.5%, जिसका मैंने जिक्र किया, यानी 2 गुना। इसका मतलब यह हुआ कि निर्वाचन आयोग यह कहता है कि अगर कहीं पर भी 4% से ज्यादा वोटर की बढ़ोतरी होती है तो उसकी जांच की जाएगी। और जांच का मतलब यह कि उसको देखा जाएगा कि आखिरकार यह बढ़ोतरी हुई तो हुई कैसे, ऐसा क्यों हुआ कि 4% से ज्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जानते हैं देवेंद्र फडणवीस की सीट पर हुआ क्या दोस्तों? आंकड़ा 4 से 8.5% के पार पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद जो दावा है, इस रिपोर्ट में दावा है कि ठीक से जांच तक नहीं की गई। बकायदा इस रिपोर्ट में जो कहा गया था उसी को राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल उठाए थे। और वो ट्वीट जो किया था एक बार फिर से याद करिए, आपकी स्क्रीन पर लेकर आना चाहूंगा वो ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने दावा किया था, यह तक कहा था कि भाई 8% से ज्यादा नए वोटर की बढ़ोतरी हुई, मगर फिर भी किसी तरह की जांच क्यों नहीं की गई, खासकर उन इलाकों में जहां पर वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। और जांच यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने क्यों कहा कि राहुल गांधी ने कमजोर नब्ज दबाने की कोशिश की है बीजेपी की, और न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट कहती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 50 बूथों की जांच में यह पाया गया कि कम से कम 4,000 वोटर, जी हां 4,000 वोटर जिनका कोई अता पता नहीं, वो जिस एड्रेस पर रहते थे वो एड्रेस है ही नहीं। तो 4,000, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिपोर्ट के मुताबिक 4,000 ऐसे वोटर थे जिनका पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि एड्रेस कहां है। खैर, यह जांच का विषय है, चुनाव आयोग जांच करेगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि अब राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बुलाया है, तो राहुल गांधी ने भी लगे हाथ 3 बाउंसर यानी कि 3 डिमांड रख दी है कि भाई पहले आप हमारे को फाइनल लिस्ट उपलब्ध करवाओ, वोटिंग लिस्ट जिसमें गड़बड़ी के आरोप है, मतदान के दिन का वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाओ, बाउंसर नंबर 2, और साथ ही यह भी बताओ कि क्या आपके पास यह वोटिंग लिस्ट है या नहीं है। अब बताइए, चुनाव आयोग यह कहेगा हमारे पास वोटिंग लिस्ट नहीं है। बकायदा पत्र में यह भी लिखा है राहुल गांधी ने कि चुनाव आयोग से अपनी मांगे पूरी होने के बाद हम मिलेंगे, पक्का वादा है हमारा। पत्र में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब हम मिलेंगे, जब हम आएंगे, उसी बैठक में हम अपने विश्लेषण के नतीजे भी आपके सामने पेश कर देंगे। तो यानी गेंद अब राहुल गांधी नहीं, चुनाव आयोग के पाले में जा चुकी है। और राहुल गांधी का यह नहले पर दहला या फिर यह सियासी बाउंसर चुनाव आयोग को कम, बीजेपी को ज्यादा घायल कर रहा है, बैकफुट पर ला रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।